नमस्कार दर्शकगण, आप सबका स्वागत है ब्रह्म ऋषि चैनल पर। आज हम कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर क्या अनुभव होता है वह जानेंगे। जी हाँ, आज हम बताएंगे कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर क्या क्या होता है और हमें क्या क्या करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर हमारे अंदर का शिवत्व जागृत होने लग जाता है, तो उस कारण हमारे शरीर में कई सारे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहला असर हमें ये दिखाई देता है कि जब भी हम ध्यान, साधना, योग कुछ भी करने बैठते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले वाले हिस्से में हमें घुमाव महसूस होने लगता है। वहां पे अचानक हमें झटके लगने स्टार्ट हो जाते हैं, या जब भी हम सीधी अवस्था में पीठ को एकदम सीधा करके बैठते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी में हमें कुछ आता जाता हुआ महसूस होता है। कुंडलिनी जागृत होने पर और दूसरा सबसे बड़ा असर ये दिखाई देता है कि आपके शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इतनी गर्मी मतलब इतनी हिट आपके शरीर में पैदा हो जाएगी कि आप स्नान करने के तुरंत बाद भी पसीने पसीने हो जाएंगे और नहाते वक्त भी आपको पसीना निकलेगा। इतनी गर्मी शरीर में पैदा होती है। और याद रखिएगा, ये जो कुंडली जागृत होने के बारे में हम बता रहे हैं, ये कुंडली जागृत होने की शुरुआत की अवस्था होती है। क्योंकि जब कुंडलिनी पूरी तरीके से जागृत हो जाती है तब एक इंसान रहता ही नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं वो एक भगवान का स्वरूप या फिर एक ब्रह्मांड का स्वरूप ही बन जाता है। तो हम ये उस समय की बातें बता रहे हैं कि जब आपकी कुंडलिनी धीरे धीरे जागृत हो रही होती है या फिर थोड़ी बहुत जागृत हो गई होती है। कुंडली जागृत होने पर तीसरा लक्षण ये दिखाई देगा कि हमारे आंखों के बीच में जो आज्ञा चक्र होता है वहां पर हमें चींटी के चलने के जैसा अनुभव होता है, जैसे कोई चींटी हमारी दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र पर चल रही हो। कुंडलिनी जागरण का सबसे बड़ा असर एक और ये देखने को मिलता है कि जो इंसान का सिक्स्थ सेंस होता है वो काफी तेज हो जाता है। मतलब उसे ऐसी बहुत सारी बातों का आभास पहले से ही हो जाता है जो होने वाली हो रही होती है, या फिर जो आगे होने वाला है उसका पहले से ही उसको पता चल जाता है। ये किन चीजों के पीछे कौन इंसान है कौन नहीं है, ये सारी बातें उसे स्वयं से ही पता लगना शुरू हो जाती है। और साथ ही कुंडली जागृत होने पर एक इंसान का जो एक चेहरे का ग्लो होता है वो काफी अलग दिखने लग जाता है। मतलब ये एक चेंज कुछ ऐसा होता है कि बाहर के लोगों को एकदम स्पष्ट रूप से वो चेंज आपके चेहरे पर दिखाई देगा। आपका ऑरा अलग हो जाता है, आपकी एनर्जी अलग हो जाती है, आपके साथ लोगों को रहने में अच्छा लगता है। मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत सकारात्मक हो जाते हैं, जिस वजह से लोग आपकी तरह काफी आकर्षित होंगे और आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी भी काफी अट्रैक्टिव हो जाती है। कुंडलिनी जागृत होने पर एक सबसे बड़ा असर ये भी दिखाई देता है कि आप जिन कार्यों को पहले कर रहे थे अब उन्हीं कार्यों को आप बहुत अच्छे से करना शुरू कर देंगे। मतलब यदि आप में कोई कला है, यदि आप कोई पेंटिंग करते हैं या अन्य कोई आर्टिस्टिक काम करते हैं, तो कुंडलिनी जागृत होने के बाद अब उन्हीं काम को इतने अच्छे से करने लग जाएंगे जैसे आप पेंटिंग करते थे तो आप और अच्छी पेंटिंग करने लग जाएंगे। यदि आप पढ़ाई में थोड़े कम होशियार थे तो आप एकदम होशियार बन जाएंगे। ऐसे कई तरीके के काम जो आप पहले कर रहे थे उसी को अब आप 10 गुना अच्छे तरीके से करने लग जाएंगे। ये एक सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। और एक बात की, कुंडलिनी जागृत जो साधक होता है उसकी सोच कहीं ना कहीं बहुत लिमिटेड होने लग जाती है। वो ज्यादा चीजों की लालच नहीं करता है। उसको जितनी चीजों की जरूरत है वो केवल उतनी ही चीजों के बारे में सोचता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो जिन चीजों के बारे में सोचता है उसे फौरन वो चीजें प्राप्त होने लग जाती हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि जब एक साधक की कुंडलिनी जागृत होती है तब वो सीधा सीधा ब्रह्मांड के सीधा कनेक्शन में आ जाता है। वो स्वयं ब्रह्मांड का स्वरूप बनने लग जाता है। इसीलिए जब वो कोई भी एक प्रकार की या किसी भी प्रकार की इच्छा उसके अंदर जाहिर होती है तो फौरन वो फलीभूत हो जाती है और वो जो चाहता है उसको कहीं ना कहीं फौरन प्राप्त कर लेता है। साथ ही वह साधक जिसकी कुंडलिनी जागृत हो रही है या हो चुकी है या थोड़ी बहुत हो रही है, उस पर बाहरी वातावरण का कोई असर नहीं पड़ता है। मतलब बाहर से यदि कोई इंसान उस पर किसी प्रकार की कोई तंत्र विद्या या कोई भी छोटी विद्या, जादू टोना, ये सब वगैरह करता है तो उस पर उसका कोई असर देखने को नहीं मिलता है। इसी कारण
एक कुंडलिनी जागृत साधक को कई सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसके शरीर का बैलेंस बना रहे। जैसे शरीर में बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाती है, इसलिए उसको सवेरे उठकर एक्सरसाइज डेली करना चाहिए ताकि शरीर का बैलेंस बना रहे। साथ ही साथ उसको नींद पर्याप्त लेनी चाहिए और इसके अलावा शरीर में बहुत गर्मी बढ़ने की वजह से वो जितना हो सके ठंडे पानी से स्नान करें। 1 या 2 बार नहीं, बल्कि आप यदि गर्मी में 2-3 बार यदि भी स्नान करते हैं तो आपके सेहत के लिए काफी अच्छा रहेगा। इससे गर्मी काफी मेंटेन होती चली जाती है। तो आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपको जरूर यह काम आएगी। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।